असलकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा लेक्चर है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इस मॉडल में हम सीखते हैं कि कैसे हमने पूरी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना है एक मॉडल के थ्रू। क्या ये पॉसिबल है कि एक पेज के ऊपर हम अपनी पूरी डेटाबेस ड्रा कर सकें? आफ्टरवर्ड उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम एसक्यूएल में करते हैं। अब आपने मेरे साथ एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इसे समझना है, नॉट लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आएगा हमें उसकी पहले डेटाबेस ड्रा करनी है। फौरन से एसक्यूएल की तरफ जंप कर जाना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। सबसे पहले आपको उसको पेपर पे ड्रा करना है, पूरी डेटाबेस को। उस ड्रा को ड्रा करने के लिए ER मॉडल हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसमें हम सीखेंगे कि हम एक डेटाबेस को एज ए टेबल कैसे हम रिप्रेजेंट करवाएंगे उस पेज पे या पीपीटी फाइल पे या जो प्लेटफॉर्म है हमारा, हम उस पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना। तो टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, कॉलम्स को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, प्राइमरी की को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, फॉरेन की को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है, वीक रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, वन टू वन को, मैनी टू मैनी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है इस ER मॉडल में। नहायत इंटरेस्टिंग हमारा ये लेक्चर है, तो पूरी तवज्जो से इसको समझिएगा, ठीक है जी। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं। या स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप ER। E स्टैंड फॉर एंटिटी। एंटिटी लाइक ऑब्जेक्ट। आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं PF में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ जो अपनी एग्जिस्टेंस रखती है, अपना नेम रखती है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो हमारे लिए एंटिटी है। जैसे कि एज ए ह्यूमन हमारा एक नेम है, हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को जिस जिस चीज़ पे अप्लाई करोगे वो हमारी एंटिटी है। अब एंटिटी आप देखें, जितने भी टेबल्स हम बना रहे हैं, स्टूडेंट का, टीचर का, स्टूडेंट इज अ एंटिटी, टीचर इज अ एंटिटी, ठीक है, सैलरी या जिस टाइप के हम टेबल्स बनाते जा रहे हैं सारी हमारी एंटिटीज़ हैं। हम टेबल कहते हैं उसको आम लैंग्वेज में, लेकिन जब ER मॉडल में हम आते हैं तो हम टेबल को टेबल की बजाय एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मतलब कि उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना और एक मॉडल पूरा तैयार करना। हमें उससे इसको समझने के लिए इस बेसिक जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक सिंबल्स हैं, उसको देखना है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। एक टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं टेबल की बजाय वर्ड यूज़ करूँ एंटिटी, तो आपने इसका मतलब यही समझना कि मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का साइन यूज़ करते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा टेबल जिसमें एक प्राइमरी की कॉलम हो, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग टेबल कहते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? किसी टेबल में एक ऐसे कॉलम का होना जो उस टेबल में मौजूद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिक कर रहा हो, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की जिस कॉलम पे हम सेट करेंगे उस कॉलम को हम नल नहीं रख सकते अगर हमने इसके ऊपर प्राइमरी की सेट की है। ये हम पे लाजम है कि उसकी वैल्यू हमने देनी है, अदरवाइज एसक्यूएल उसका डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेकंड, प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। थर्ड, इसी की बेस पे हम डाटा को अपडेट करेंगे, इसी की बेस पे डाटा को डिलीट करेंगे। फिफ्थ,
पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की कॉलम होगा, पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की कॉलम होगा, एक से ज़्यादा हम प्राइमरी की कॉलम विद इन अ टेबल नहीं बनाते। एक चीज़ क्लियर होगी। ये अगर आम लाइफ में एग्जांपल पे जाएं तो जैसे कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के नेम सेम है, तो नेम के ऊपर प्राइमरी की सेट नहीं की जा सकती, की ही नहीं जा सकती। जिनके नेम सेम है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी क्लास में अगर आयशा है, 2 स्टूडेंट्स के नेम आयशा हैं, 3 स्टूडेंट के नेम आयशा हैं, ठीक है, तो उन्होंने एडमिशन लेना है, उनको हमने लेके आना है। हम ये इस पे प्राइमरी की सेट करके ये कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते कि एक क्लास में सिर्फ एक आयशा ही एडमिशन ले सकती है और सेकंड साइड पे कोई भी, जैसे हम कहते हैं अशफाक है, तो 2 स्टूडेंट के नेम अशफाक हैं, तो उन पे प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते। लेकिन आपके रोल नंबर्स पे सेट किया जा सकता है, आपके CNIC पे प्राइमरी की सेट की जा सकती है, आपकी स्टूडेंट ID पे प्राइमरी की सेट की जा सकती है। आई होप सो कि आप इसको वैसे समझ पा रहे होंगे। हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है वीक एंटिटी का, है ये भी टेबल, लेकिन ऐसा टेबल जिसमें प्राइमरी की कॉलम नहीं है, ठीक है, या उसमें ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिस पे प्राइमरी की सेट की जा सके। फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसमें नेम का कॉलम है, नेम रिपीट होते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसमें फादर नेम का कॉलम है, फादर नेम रिपीट होते हैं, प्राइमरी की सेट की कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसमें जेंडर का कॉलम है, जेंडर रिपीट होते हैं, प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते। उसमें प्रोग्राम का कॉलम है, प्रोग्राम रिपीट होते हैं, उसमें प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते। इस टेबल में जितने कॉलम्स का मैंने जिक्र किया, इस पर प्राइमरी की सेट नहीं की जा सकती, तो ऐसा टेबल क्या कहलाएगा? वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कि वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी, कैसा टेबल है, ठीक है, जिसमें पार्शियल की डिपेंडेंसी है। पार्शियल की डिपेंडेंसी को मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिफाइन करूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि टेबल्स के कॉलम की, हम आमतौर पे कॉलम्स कहते हैं टेबल के कॉलम्स को। जब ER मॉडल में आते हैं तो हम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। कभी भी आपको सुनने में कॉलम का वर्ड आए, एट्रीब्यूट का वर्ड आए, प्रॉपर्टी का वर्ड आए, तो आपने याद रखना है तीनों चीज़ें एक ही हैं। सेम एज इट इज़ ऑन द अदर साइड, आपके सुनने में रो का वर्ड आए, टप्पल का वर्ड आए, रिकॉर्ड का वर्ड आए, तो तीनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नेम है। कॉलम वाली साइड पे कॉलम, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, और रो वाली साइड पे रो, टप्पल और रिकॉर्ड, ये दोनों के 3-3 नेम है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट को, कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एलिप्स का साइन यूज़ करते हैं, इसे एलिप्स कह लें, ओवल कह लें। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा कॉलम, ऐसा सेल जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रखता हो। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम का कॉलम है, एक वैल्यू आ रही है, आपका फ़ोन नंबर का कॉलम है, उसमें 2 फ़ोन नंबर इंटर किए हुए हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। उसके बाद है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा कॉलम, ठीक है, जो 2 कॉलम से मिलके बना हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम एक कॉलम है, सेकंड नेम एक कॉलम है, दोनों को मिलाया तो क्या बना? नेम। सो नेम इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट हम वैसे भी कहते हैं ना, 2 चीज़ों का आपस में मिलाप, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिल जाना, ठीक है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट की हमने एग्जांपल देख ली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन करते हैं तो नेम, फुल नेम बनता है। तो फुल नेम क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिकली हमने उसे एग्जिस्ट करवाया। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टूडेंट से रिकॉर्ड लिया, हमने एक पर्सन से रिकॉर्ड लिया, हमने किसी एम्प्लॉय से रिकॉर्ड लिया, क्या लिया? डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हमने ली है
5 जुलाई 1994। और जब हम एक व्यू के तौर पे दिखा रहे हैं, हमें दिखाना पड़ गया उसकी एज, तो एज तो हमने पर्सन से ली ही नहीं थी, हमने तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ली थी। अब जो हम डेट ऑफ बर्थ से खुद एज निकालेंगे किसी फंक्शन के थ्रू, किसी व्यू के थ्रू, वो एज वाला कॉलम हमारा ड्राइव्ड कॉलम होगा। कि एज वाला कॉलम कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, कहाँ से हुआ है? डेट ऑफ बर्थ से। जो कि फिजिकली तो नहीं अब एज वाला कॉलम एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन लॉजिकली ये कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान, ये जैसे ये एंटिटी की बात की हमने, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को हम रिलेशनशिप कहते हैं, और दो वीक एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं। या एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एंटिटी के दरमियान भी जो रिलेशन होगा वीक एंटिटी। ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और जो दो वीक एंटिटीज के दरमियान, दो वीक एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं। दो टेबल्स का रिलेशन होता है आपस में। जैसे हमने अपनी बात के आगाज में प्राइमरी की का जिक्र किया, तो दो टेबल्स को हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ यूजिंग फॉरेन की। यूजिंग फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना याद कर लें कि दो टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। कुछ टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है, 1 to 1 का होता है, 1 to many का होता है, man to many का होता है, जनरलाइजेशन का होता है। 1 to 1 आप समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 1 स्टूडेंट, स्टूडेंट का हमारा टेबल है, कोर्सेज का हमारा टेबल है, एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक कोर्स करेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक कोर्स करेगा। अब स्टूडेंट की तरफ से कोर्स के साथ जो रिलेशन है 1 to 1 का है। ठीक है, कि एक स्टूडेंट एक कोर्स करेगा, या ये इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें एग्जाम्पल को, कि हमने खुद सोचा कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट हमने एक गार्डियन का रिकॉर्ड रखना है। एक स्टूडेंट है, एक टेबल है स्टूडेंट का, एक टेबल है गार्डियन का। तो एक स्टूडेंट के अगेंस्ट एक गार्डियन का रिकॉर्ड रखा, तो स्टूडेंट और गार्डियन का आपस में रिलेशनशिप करेंगे, तो हम उसके लिए उसके सेंटर में डायमंड साइन यूज़ कर देंगे कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन। यही इनके दरमियान कोई कहीं पे कोई वीक एंटिटी हुई और रिलेशन बन रहा हुआ, तो हम कहेंगे ये वीक रिलेशनशिप है। मज़ीद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने सारी बातें की, ये काफ़ी हद तक यहाँ पे मौजूद हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है एग्जांपल्स के साथ। इस टाइम ये ईआर मॉडल है हमारे पास, बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल है। अब ये देखिए एक तरह की डेटाबेस बनी हुई है जिसमें स्टूडेंट्स का एक टेबल है, और फर्दर उसके क्या है, 3 एट्रीब्यूट है। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट है, और नेम जो है उसके आगे फर्दर 2 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, ये हमारे क्या है एट्रीब्यूट। नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। CGPA क्या है हमारा एट्रीब्यूट, और स्टूडेंट आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की एट्रीब्यूट, जो प्राइमरी की होता है इसको हम अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉरेन की होती है उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल जब फॉरेन की का जिक्र आएगा नेक्स्ट, तो मैं इसकी प्रॉपर आपको इम्प्लीमेंटेशन और डिटेल में इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट का रिलेशन है किसके साथ, प्रोजेक्ट ग्रुप के साथ। स्टूडेंट किसी ना किसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस तरह हम अपनी पूरी डेटाबेस को डिफाइन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ग्रुप में एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ठीक है जी। उसके बाद प्रोजेक्ट ग्रुप का रिलेशन है स्केलेटी के साथ 1 to 1 का। ठीक है, स्केलेटी में स्केलेटी आईडी क्या है, प्राइमरी की कॉलम, नेम क्या है, कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट, लास्ट नेम एट्रीब्यूट, स्पेशलाइजेशन, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट,
ये सारे सिंबल्स आपने क्योंकि पढ़े हैं इसलिए आपको समझ आ रही होगी। और ईमेल हमारा एट्रीब्यूट है, प्रोजेक्ट प्राइस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ये सारी चीज़ें हम आपने पहले देखी थी, लेकिन ये वाला साइन आप यहाँ पे ही सिर्फ देख पा रहे हैं, आई एस ए। आई एस ए, आई एस ए इज़ अ रिलेशन। ये ट्राइंगल साइन हम यूज़ करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, जनरलाइजेशन के लिए। क्या होती है स्पेशलाइजेशन, क्या होती है जनरलाइजेशन, इसको हमने समझना है थोड़ा डिटेल में। देखिए ज़रा, इसको आपने नहायत गौर से समझना है कि पर्सन, एक पर्सन का नेम होगा, एक पर्सन का मोबाइल नंबर हमने लेना है, उस पर्सन का एड्रेस भी लेना है। पर्सन जो है ना, वो एक कस्टमर भी है, वो एक एम्प्लॉय भी है। अगर कस्टमर है तो उसकी एक टाइप भी है, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसका कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है। एम्प्लॉय से फिर आगे हमारे पास एक साइन आ रहा है ट्राइंगल का, ये बता रहा है एम्प्लॉय भी आगे फर्दर 3 टाइप्स में है, फुल टाइम एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है और एड हॉक एम्प्लॉय है। फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसका कोई ना कोई डेजिग्नेशन होगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो उसका कोई ना कोई जॉब होगी या कुछ डेज होंगे उसमें आता होगा। एड हॉक एम्प्लॉय है तो उसके वर्किंग आवर्स होंगे। ये हमारे पास यहाँ पे समझाने का मकसद सिर्फ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन था, जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे तो आपको बात समझ में आ गई जी, पर्सन क्या है, एम्प्लॉय क्या है, कस्टमर क्या है और आगे फर्दर चीज़ें। इससे पहले जितनी मैंने बात की यार मॉडल पे कि यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है, तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, ये कॉलम्स बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे, ये कॉलम्स बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे, ये कॉलम्स बनाएंगे। लेकिन जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि जो लिखा है वो वैसे ही चलेगा कि पर्सन का टेबल बनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाया जाएगा, जी नहीं बनाया जाएगा। क्यों क्यों नहीं बनाया जाएगा? देखें ज़रा, जब बात आ जाती है ना जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन की, तो हम जिस टेबल के ऊपर जनरलाइजेशन अप्लाई हुई होती है हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाते, उसका टेबल नहीं बनाते। मतलब कि पर्सन की आगे जनरलाइजेशन हुई है तो पर्सन का टेबल नहीं बनेगा। कस्टमर की आगे जनरलाइजेशन हुई है, नहीं हुई, इसका टेबल बनेगा? जी बनेगा। एम्प्लॉयज़ की आगे जनरलाइजेशन हुई है, जी हुई है, तो इसका टेबल बनेगा? नहीं बनेगा। एम्प्लॉयज़ के आगे फुल टाइम के आगे जनरलाइजेशन हुई, नहीं हुई, तो इसका टेबल बनेगा? जी बनेगा। पार्ट टाइम के आगे जनरलाइजेशन हुई है, नहीं हुई, जिसका टेबल बनेगा? जी बनेगा। एड हॉक की आगे जनरलाइजेशन हुई, जी नहीं हुई, इसका टेबल बनेगा? जी बनेगा। अब पर्सन और एम्प्लॉय के अलावा जितने टेबल्स हैं उनका टेबल बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उस टेबल में कॉलम्स क्या आएंगे। कस्टमर का टेबल बनाएंगे तो उसमें पर्सन नेम भी आएगा कॉलम, उसमें मोबाइल नंबर भी आएगा कॉलम कस्टमर के टेबल में, उसमें एड्रेस भी आएगा कॉलम, और कस्टमर के टेबल में कस्टमर टाइप भी आएगा एज ए कॉलम। ये टेबल कंप्लीट। उसके बाद हमने कहा कि फुल टाइम का टेबल बनेगा, तो फुल टाइम में सबसे पहले क्या आएगा? प्रोग्राम नेम, पर्सन नेम, फिर फुल टाइम में आएगा उसका मोबाइल नंबर, फिर फुल टाइम में आएगा एड्रेस, फिर फुल टाइम में आएगा डिपार्टमेंट, फिर फुल टाइम में आएगा डेजिग्नेशन। ये टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह पार्ट टाइम की तरफ आते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम की जनरलाइजेशन क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जनरलाइजेशन क्या है? पर्सन। तो पार्ट टाइम में क्या आएगा? पर्सन ने, मोबाइल ने, एड्रेस, ठीक है। और एम्प्लॉय भी तो इसका पार्ट टाइम की जनरलाइजेशन में से था ना, तो एम्प्लॉय पार्ट टाइम टेबल में डिपार्टमेंट भी आएगा, फिर पार्ट टाइम के टेबल में डेज भी आएंगे, नंबर ऑफ डेज भी आएंगे, फिर पार्ट टाइम के टेबल में टाइप ऑफ जॉब भी आएगी। आफ्टरवर्ड जब हम एड हॉक का टेबल बनाएंगे तो एड हॉक की जनरलाइजेशन क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जनरलाइजेशन क्या है? पर्सन। तो पर्सन का नेम आएगा किसमें? एड हॉक के टेबल में। मोबाइल नंबर आएगा एड हॉक के टेबल में। एड्रेस
आएगा एडहॉक के टेबल में, डिपार्टमेंट आएगा एडहॉक के टेबल में, और नंबर ऑफ आवर्स भी आएंगे एडहॉक के टेबल में। ट्रायंगल की जब मैंने बात की तो मैंने दो वर्ड बोले, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन कैसे और स्पेशलाइजेशन कैसे है? अब ये देखिए, एडहॉक कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय है या एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। फिर एम्प्लॉय कहें या पर्सन कहें, तो पर्सन एक ज़्यादा जनरल फॉर्म है। जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो होती है जनरलाइजेशन, ये साथ में मेंशन भी है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो वो क्या होती है, स्पेशलाइजेशन, कि पर्सन एक जनरल टर्म है, कस्टमर एक स्पेशलाइज्ड टर्म है, एम्प्लॉय एक स्पेशलाइज्ड टर्म है, एम्प्लॉय से फिर फुल टाइम एम्प्लॉय मज़ीद पर्सनलाइज स्पेशलाइजेशन टर्म है, ठीक है। आई होप सो कि आपने यहाँ जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझा है। ईआर मॉडल की तरफ आते हैं। ईआर मॉडल की कुछ हिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंटिटी क्या होती है मैं इसको स्टार्ट में डिफाइन कर चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में डिफरेंस क्या है यहाँ पे मेंशन है, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। एट्रीब्यूट को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है, नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। फिर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। उसके बाद स्टोर और ड्राइव एट्रीब्यूट, जैसे पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में से हमने एज को ड्राइव किया, हम इस पर अच्छा खासा तज़किरा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ईआर मॉडल को देखा। फिर टाइप्स होते हैं एट्रीब्यूट के, कंपोजिट और एटॉमिक एट्रीब्यूट। हमने ये भी सीखा वीक एंटिटी के बारे में, फॉरेन की एट्रीब्यूट के बारे में भी पढ़ा, प्राइमरी की एट्रीब्यूट के बारे में, कि फॉरेन की जिस एट्रीब्यूट के ऊपर लगी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से अंडरलाइन करते हैं, बट जब हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉटेड लाइन ही बल्कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर ईआर मॉडल के ऊपर, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, इसको समझना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।